नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 24। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरें बस यहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सारंडा के जंगलों में माओवादियों ने गुदड़ी प्रखंड के हाथी बुरू में एयरटेल कंपनी के एक मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। टावर के कर्मचारियों को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों को सुरक्षा का आश्वासन दे रही है। रमेश कुमार सिंह। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की हस्तक्षेप याचिका ने विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच को एक नया मोड़ दिया है। सीबीआई का उद्देश्य जांच में शामिल होकर घोटाले की गहराई तक जाना और दोषियों को न्याय दिलाना है। इस कदम से न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। गुड़ाबांदा में भाजपा के बूथ सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और दलालों के हाथों में होने का आरोप लगाया। उन्होंने जनसांख्यिकी परिवर्तन और आदिवासियों की जमीन लूटने का मुद्दा उठाया। मरांडी ने कार्यकर्ताओं से अगली बार भाजपा सरकार लाने का आह्वान किया ताकि राज्य का विकास हो सके। चंपई सोरेन ने भी सरकार पर विकास रोकने का आरोप लगाया। राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज रिम्स के एक्सपर्ट डॉक्टर अब जिलों के गंभीर मरीजों का ऑनलाइन इलाज करेंगे। ये सुविधा उनके अपने जिलों के सदर अस्पताल में बनाई गई आईसीयू में मिलेगी। प्रत्यक्ष रूप से इलाज तो उस हॉस्पिटल में तैनात डॉक्टर्स ही करेंगे, लेकिन रिम्स के एक्सपर्ट उन भर्ती मरीजों की मिनट टू मिनट ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे। देश के चुनिंदा जिलों में लागू 10 बेड आईसीयू सेवा इसी माह के अंत तक झारखंड के भी 5 जिलों में शुरू करने की तैयारी है। इनमें रांची, चतरा, खूंटी, गुमला व लातेहार शामिल हैं। 31 अक्टूबर को रांची से सीएम हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन कर सकते हैं। मरीज के सारे वाइटल रिम्स में दिखेंगे। डॉक्टर लाइव कैमरा सेटअप, सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर से लैस पेशेंट मॉनिटर लग चुका है। मरीज के सारे वाइटल सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिखाई देंगे। जरूरी उपकरण इंस्टॉल किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की हो चुकी है ट्रेनिंग। 10 बेड आईसीयू के तहत मरीजों की देखभाल आदि को लेकर 2.5 माह पहले ही रिम्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कृष्णानगर कॉलोनी गुरुद्वारा से 24 अक्टूबर से निकलेगी। प्रभात फेरी खालसा पंथ के प्रणेता श्री गुरु नानक देव महाराज के प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में गुरु नानक सत्संग सभा द्वारा 3 नवंबर को नगर कीर्तन निकाला जाएगा। उसी दिन आगम प्रकाशोत्सव भी मनाया जाएगा। सिख पंथ के महान विश्वविख्यात रागी भाई सरबजीत सिंह दुर्ग वाले शिरकत के लिए रांची आ रहे हैं। मीडिया प्रभारी नरेश पपनेजा ने बताया कि इस उपलक्ष्य में 24 अक्टूबर से कृष्णानगर कॉलोनी गुरुद्वारा से प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को लेकर रविवार को श्री गुरु नानक सत्संग सभा के पदाधिकारियों और विशिष्ट सदस्यों की गुरुद्वारा परिसर में आम सभा में यह निर्णय लिया गया। अध्यक्ष अर्जुन देव मिड्ढा की अध्यक्षता में हुई आम सभा में तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि प्रभात फेरियों की शुरुआत 24 अक्टूबर से होगी और 2 नवंबर को समापन होगा। रोज सुबह 5:50 बजे से 8 बजे तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी, जो कृष्णा नगर कॉलोनी की विभिन्न गलियों का भ्रमण करेगी। अभिभावक और बच्चे रोजाना ऐसे ही पार करते हैं। सड़क हरमू बाईपास रोड वीआईपी रोड में शामिल हो गया है, क्योंकि राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के दर्जनों बड़े अफसर इसी रोड से आना जाना करते हैं। वीआईपी मूवमेंट के समय इस रोड के सारे कट्स को बंद कर दिया जाता है। आम लोगों को 15 से 20 मिनट तक कट्स खुलने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सबसे अधिक परेशानी इस रोड में स्थित 3 स्कूल के बच्चों को हो रही है। छुट्टी के समय बच्चे स्कूल से निकलकर सड़क पर तो आ जाते हैं, लेकिन सड़क पार करने के लिए वाहनों की रफ्तार कम होने का इंतजार करते हैं। कई बार बच्चों के अभिभावक उन्हें लेने आते हैं तो वे किसी तरह डिवाइडर पार कराकर बच्चों को घर ले जाते हैं, लेकिन जब अभिभावक नहीं आते हैं तो अधिकतर बच्चे डर डर कर अपना कदम बढ़ाते हैं। ऐसी ही स्थिति किशोरगंज चौक से भारत माता चौक तक स्थित 7 मोहल्लों के लोगों की है। खासकर महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि आदिवासी समाज के लोगों ने पहले आक्रोश मार्च निकाला, फिर महाजुटान हुआ। इसमें राज्य भर के आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। आदिवासी समाज ने रविवार को रांची में आक्रोश महारैली निकालकर कुडमी को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग का पुरजोर विरोध किया। आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तल आदिवासी समाज के लोगों ने मोरहाबादी मैदान से रामदयाल मुंडा, रांची खौसियानन सेक्टर 2,
धुरवा में सामूहिक शादी समारोह में 50 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। मुख्य अतिथि रांची प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गिरी थे। संस्था की अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि सामूहिक शादी जैसे आयोजनों से समाज में एकता और सौहार्द का संदेश। आदित्यपुर में एक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला रात में टेम्पो से अपने घर लौट रही थी, तभी एक युवक ने उसका मोबाइल छीन लिया। महिला के शोर मचाने पर लोगों ने युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया और उसकी पिटाई की। बाद में पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। घाटशिला उपचुनाव में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सक्रिय हैं, लेकिन जामुमो अब तक बलमुचू को मनाने में असफल रहा है। कांग्रेस के नेता जामुमो का समर्थन कर रहे हैं, पर बलमुचू की नाराजगी से कार्यकर्ता निष्क्रिय हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्थिति से अवगत कराया गया है और अब देखना है कि पार्टी बलमुचू के अनुभव का लाभ कैसे उठाती है। गढ़वा जिले के टंका में ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया, जिससे अफरा तफरी मच गई। डीएफओ और उनकी टीम विस्थापितों के पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी ग्रामीण आक्रोशित हो गए। 3 थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और अधिकारियों को मुक्त कराया। भारत निर्वाचन आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 21 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और 11 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के कारण यह सीट खाली हुई है। धनतेरस पर बाजारों में रौनक है। हालांकि सोने चांदी के दाम बढ़े हैं, पर खरीदारी जोरों पर है। लाइटवेट ज्वेलरी की डिमांड ज्यादा है। लोग सिक्के, मूर्तियां और आभूषण खरीद रहे हैं। पुराने सोने पर एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें और बढ़ेंगी, इसलिए अभी खरीदना फायदे का सौदा है। ग्राहक लाइटवेट ज्वेलरी को पसंद कर रहे हैं क्योंकि यह बजट में है। सोना चांदी आज भी भारतीयों के दिल के करीब है। हजारीबाग सेंट्रल जेल में भ्रष्टाचार के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद विभाग ने अधीक्षक को निलंबित करने की सिफारिश की है। एसीबी मामले की आगे जांच कर रही है। हजारीबाग में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने सड़क की दुर्दशा के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। उन्होंने हलबैल लेकर सड़क को जोत डाला और सरकार से तत्काल मरम्मत की मांग की। विधायक ने कहा कि वे इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। बोकारो के मुरपा जंगल में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 SLR राइफल, मैगजीन और गोलियां बरामद कीं। यह बरामदगी आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली भोला कोड़ा की निशानदेही पर हुई। पुलिस भोला से पूछताछ कर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है, जिस पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। भारतीय रेल ने गया सरमाटान डायरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का 160 किमी घंटा की रफ्तार से सफल ट्रायल किया। कवच प्रणाली से युक्त इस परीक्षण में इटली की तकनीकी टीम भी शामिल हुई और संतुष्ट दिखी। इस सफलता से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की गति बढ़ाने की योजना है, जिससे यात्रियों को सुरक्षित और तेज सफर का अनुभव मिलेगा। भाजपा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जैसे दिग्गज नेताओं को शामिल किया गया है। भाजपा इस उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है और स्टार प्रचारकों की यह सूची पार्टी की गंभीरता को दर्शाती है। उच्च न्यायालय ने डीएमएफटी में 11 अरब रुपए के घोटाले पर सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि बिना काम किए ही राशि निकाल ली गई। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर घोटाले के आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा है और पूछा है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है।
है नियुक्ति। ए गोड्डा होम्योपैथी कॉलेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं। कॉलेज प्रशासन अब अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है ताकि शिक्षण कार्य में कोई बाधा न आए। योग्य अभ्यर्थियों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।